ब्रेकिंग न्यूज, हलाल रजीम चेंज हो चुका है। अमेरिका ने कहा है हमें तो खान चाहिए। इनफैक्ट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद पाकिस्तानी अमेरिकन क्या अमेरिकन ने कहा हमारे दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को हटा दो, हमें इमरान खान चाहिए, यूएस प्रेसिडेंट लगा दो डायरेक्ट इसको। ओके, सीरियस ना हो। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी इस टॉपिक के ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ, पर बना रहा हूँ मैं वीडियो और मुझे भी अब लगना शुरू हो गया है कि कहीं मैं ऑब्सेस तो नहीं। नेक्स्ट वीडियो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे होगी, बट ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया था बिकॉज दिस इज़ द ग्राफिक दैट आई सॉ। आज ये वीडियोस बना रहा हूँ मैं, कल नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर 5 साल टीपी करने के बाद इफ़ आई कैन गिव वन टेक अवे, मैं आप लोगों से पैर पड़ता हूँ आप लोगों के। ये जो सारे पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर जो येलो हाईलाइटर ग्रीन हाईलाइटर करके हेडलाइंस डालते हैं, खुदा का वास्ता है मैं भीख मांग रहा हूँ, इन पेजेस को यकीन करना छोड़ दें फॉर ऑल ऑफ देयर इशूज़। ठीक है, डॉन के मसले होंगे, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मसले होंगे, द नेशन के मसले होंगे, द न्यूज़ के मसले होंगे, द फ्राइडे टाइम्स, जो पब्लिश न्यूज़पेपर्स हैं ना वो करोड़ दर्जे ज़्यादा क्रेडिबल हैं। हर सोशल मीडिया पेज न्यूज़ नहीं होता, ऑफ कोर्स ही बात है। अगर देखें बहरिया टाउन में एक दफ़ा ये हुआ था, स्टेज गिर गया था, तो वो कोई न्यूज़ नहीं रिपोर्ट कर रही थी, मेरे ख्याल से सिर्फ डॉन ने किया था, फिर लोगों ने किया, एक निजी महफिल में स्टेज गिर गया। इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं यू कैन टर्न टूवर्ड्स सोशल मीडिया कि ये न्यूज़ नहीं रिपोर्ट कर रहा। पर ये जो सोशल मीडिया पेजेस हैं ना, जो प्रिटेंड करते हैं हमारे पास भी वो न्यूज़ का बैकग्राउंड है, वो जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है, एक न्यूज़ रूम बना हुआ है, न्यूज़ वेट होती है, रिपोर्टर से आती है, फिर हम ये ग्राफिक बनाकर लिखते हैं। खुदा के वास्ते डोंट शेयर समथिंग जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट इट टू बी ट्रू। अभी समा पे भी ये हुआ कि किसी खातून ने साहिल अदीम से सवाल पूछा, साहिल अदीम उसके ऊपर ही चढ़ गए, दुनिया भर की बातें करना शुरू हो गए। अगर तो कोई इंसान है जो आपको अपनी कही हुई बात की सोर्स नहीं दे सकता, वेरीफाई नहीं कर सकता, खुदा का वास्ता है उसको मानना छोड़ दें। दीज रैंडम पेजेस विथ रैंडम हेडलाइंस, जो siyaset.pk वाला मॉडल है, ये वेरीफाइड न्यूज़ नहीं होती। जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू बी ट्रू, डू नॉट शेयर इट। एंड येस, आई इंक्लूड द पाकिस्तान एक्सपीरियंस एज वेल। कोई बात मैं जो कहूँ जिसकी कोई रेफरेंस ना हो, कोई तस्दीक शुदा ना हो, जस्ट बिकॉज आई हैव सेड इट डोंट बिलीव इट टू बी ट्रू। एंड आई वॉन्ट यू टू अप्लाई दैट स्टैंडर्ड कि हम आज वीडियो बना रहे हैं, कल नहीं बनाए। इसलिए मैं इस वीडियो में भी कोशिश करूँगा कि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो कैसे निकालनी है वो आप ख़ुद निकाल लें, कि कल को आप रिपीट करेंगे ना। काफ़ी लोगों ने बोला प्लीज़ 10-15 मिनट की वीडियो बनाएं, घंटे की ना बनाए करें। द डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर इज़ कि मैं आपको सिर्फ फार्मूला नहीं देता, या मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बताता, या मैं आपको ये नहीं बोलता ज़राए से पता चल गया है। मैं आपको पूरी वर्किंग देता हूँ कि कल को आप रिपीट कर लें। यार ये स्टेप्स हैं, यहाँ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यू रिपीट इट एंड देन इफ़ यू कम टू अ डिफरेंट कंक्लूजन देन आई डिड, वी कैन हैव दैट डिस्कशन, राइट। बट ये पूरा तरीका है, और क्योंकि मैं अपनी मेंटल सैनिटी के भी आखिरी नहज पर हूँ, और टीपी भी आई डोंट नो चलेगा नहीं चलेगा, रीवर्किंग अ फ्यू थिंग्स एट टीपी, इसीलिए मैं अब से ना आपको एक एक चीज़ समझाऊँगा, प्रोसेस समझाऊँगा, ताकि कल को आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े और आप मेरी कही हुई भी बातें जाकर खुद क्रॉस चेक कर सकें। सो व्हाट हैपेंड, द यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रेजोल्यूशन 901 पास हुआ, जिसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। मैं ऑलमोस्ट गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ कि जितने लोगों ने इसके बारे में न्यूज़ शेयर की है उसमें से हो सकता है एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 80-90% ने भी रेजोल्यूशन पढ़ा भी ना हो। एक बात तो ये कि रेजोल्यूशन में 2018 का भी मेंशन है कि तब भी मिलिट्री इंटरवेंशन की ख़बरें आईं, कदगने लगी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ह्यूमन राइट्स पर। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, काफ़ी लोग इसको ब्रश अंडर द कारपेट करने की कोशिश करते हैं कि आप 2024 की बात करें, 2018 की बात क्यों कर रहे हैं। देखें, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ऐसा नहीं है कि एक पार्टी विक्टिम है, जो इंसान इंटरवेंशन करता है ना, जस्ट बिकॉज वो पीटीआई के फेवर में करे तो वो हलाल नहीं हो जाती, पीएमएलएन के फेवर में करे तो वो हराम नहीं हो जाती। वो इंटरवेंशन इज़ रॉन्ग टू बिगिन विद, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पार्टी इट्स बीइंग डन फॉर। तो 2018 के जो इलेक्शंस थे, बीबीसी ने उसको डर्टीएस्ट इलेक्शन इन ईयर्स कहा पाकिस्तान में। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसको कॉन्ट्रोवर्शियल कहा। द ऑस्ट्रेलियन में हेडलाइन थी इमरान खान द आर्मीज पपेट, CNN ने डिस्प्यूटेड कहा। गार्डियन की हेडलाइन थी कि अरेस्ट एंड इंटिमिडेशन फ्यूल फियर्स ऑफ डर्टी इलेक्शन इन पाकिस्तान, डर्टी। नाउ बैक टू कांग्रेस रेजोल्यूशन 901। वो कहता है कि अभी पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं ना, उस पर इल्ज़ाम है क्रेडिबल लोकल और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के कि इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफेरेंस हुई है,
इलेक्टोरल वायलेंस हुआ है, इंटिमिडेशन हुई है, अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन पर कतघनी थी, और साथ ही साथ एक्सेस टू टेलीकम्युनिकेशंस और इंटरनेट पर भी रिस्ट्रिक्शंस थी। ये सब बातें मैं बिल्कुल इन सब बातों से एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा Feb 9 को डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ओवर इलेक्शन इन पाकिस्तान। दैट्स द टोटल पर्पस ऑफ दिस रेजोल्यूशन इज़ वेल। एंड अगेन आप लोग जाके खुद ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें, राइट? आप मेरी उसके एनालिसिस ना देखें, जो अंग्रेज़ी समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं, जाकर आप टेक्स्ट पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं होना। जो लोग इसको पता नहीं कोई एक बड़ी रिजीम चेंज बनाकर पेश कर रहे हैं, क्योंकि सेंसेशनलिज्म बिकता है, राइट? ऑल दी सोशल मीडिया पब्लिकेशंस, ऑल दी ज़राए वाले व्लॉगर्स रिलाई ऑन सेंसेशनलिज्म। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा यार ये चीज़ 2 हुई है, वो कहेंगे 200 हो गई है। जिस तरह न्यूज़ पे भी आता है, हर चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, पता चलता है कि भाई ये गटर का ढक्कन खुला हुआ था, ब्रेकिंग न्यूज़। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहती है कि आर्म फोर्सेज अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में नहीं इंगेज करेंगे। जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान का सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, एक वीडियो भी आ रही है हाउ टू फिक्स पाकिस्तान, जो बेडरॉक है ना पाकिस्तान के मसलों का, वो ये है कि आर्मी नॉन आर्मी मैटर्स में इंटरवीन करती है। तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत का एक सेफगार्ड है सिविलियन कमांड एंड कंट्रोल ऑफ ए पॉलिटिकल मिलिट्री एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। अगेन लैंग्वेज देखें, शाहीन सिपाही और इमरान रियाज खान यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में नहीं बैठे हुए, बड़ी केयरफुल लैंग्वेज है ना। तो वो कहते हैं हम कह रहे हैं इलेक्शन फ्रॉड से, कह रहे भाई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और लोकल ऑब्जर्वर्स क्रेडिबल जो हैं उन्होंने क्लेम किया है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये होना चाहिए। ना तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री ने किया है, ना तो उन्होंने डेफिनेटिवली कहा कि जी फ्रॉड हुआ है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट विद द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। प्रेसिडेंट और उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान के जो हम अफर्म करते हैं, जो हम जमहूरियत के साथ हैं, ह्यूमन राइट्स के साथ हैं, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान के, इन दोनों को स्ट्रेंथन करें। अमेरिका में ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। गवर्नमेंट डेमोक्रेसी और फ्रीडम्स को अपहोल्ड करें। और वो कहते हैं हम कंडेम करते हैं जो भी अटेम्प्ट्स थे टू सप्रेस डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, condemns any effort to subvert the political and electoral and judicial process of Pakistan, urges the full investigation of claims of interference of irregularities in Pakistan's Feb 2024 elections। अब मुझे बताएं ये पढ़ने के बाद इनमें से कहीं से ये मतलब निकल सकता है कि अमेरिका ने अब कह दिया है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तस्लीम ही नहीं करते हैं, हम इन इलेक्शन को मानते ही नहीं है, जबकि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान के साथ काम भी कर रहा है, तस्लीम भी कर रहा है, कह रहा है हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं। कोई साइज्मिक एक्टिविटी नहीं हुई है, पर उसको बेचा इस तरह से जा रहा है जिस तरह पता नहीं क्या खुदा जाने हो चुका है। सारी बातें सच हैं। 2018-2024 दोनों के इलेक्शन में मिलिट्री इंटरफियरेंस थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, रिग्ड, क्वेश्चनेबल इलेक्शंस थे, मैंडेट के बगैर पार्टीज़ आई थी इस रेजोल्यूशन में, लेकिन कुछ बाइंडिंग नहीं है, कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, एंड अनफॉर्चुनेटली इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। सिर्फ मेरी नज़र में हमेशा से लाइक ऑल द थिंग्स दैट आई टॉक अबाउट, आई क्वेश्चन दैम अ लॉट मोर देन यू विल क्वेश्चन दैम। आई कॉन्स्टेंटली इर्तिका का मेरा प्रोसेस यही होता है कि क्वेश्चन एवरीथिंग। इवन अगर मैं कोई ओपिनियन होल्ड करता हूँ, आप लोगों ने पॉडकास्ट में भी देखा होगा, अभी मैंने हाल ही में इफ्तिखार फिरदौस के साथ जो पॉडकास्ट थी उसकी क्लिप मिलिटेंसी के उसमें पोस्ट की, उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा कि यार मेरी राय ये है कि टीटीपी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है टीटीपी पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है तो आप उनसे नहीं ऑपरेशन कर सकते, राइट? बट आई ऑल्सो देन सी कि दैट्स व्हाट इजराइल सेज अबाउट हमास टू जस्टिफाई देयर मिलिट्री ऑपरेशन। तो व्हाट एम आई मिसिंग? पॉइंट ऑफ हैविंग गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट इज़ टू क्वेश्चन योर बिलीव्स। एवरी सिंगल गेस्ट कम्स एंड मैं बोलो मेरी ये राय है, एम आई मिसिंग समथिंग, एम आई रॉन्ग अबाउट समथिंग। मैं अक्सर इस तरह ही सवाल पेश करता हूँ, फ्रेज करता हूँ। तो इवन ऑल दीज ओपिनियंस दैट आई शेयर अबाउट पीटीआई, मेरा एक लिटमस टेस्ट हमेशा से है कि यार मैं कहता तो हूँ कि ये इंटर एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट है, मैं कहता तो हूँ कि ये दिल से एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट तभी होगा ना कि कल को अगर आसिम मुनीर ने या किसी और मिलिट्री जनरल ने इमरान खान को सेलेक्ट कर लिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तब पीटीआई सपोर्टर्स क्या करेंगे, वो एक्चुअल टेस्ट होगा ना। अभी तो मेरी प्रिडिक्शन है, वो सच्चाई तब होगी जब वो होगा, तब पता चलेगा कि लोगों की एक्चुअल राय क्या है। आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, देन पीपल माइट बी लाइक नहीं अब इमरान खान सेलेक्ट हुआ है, सारे जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, बोलेंगे नहीं हम प्रिंसिपल्स के साथ खड़े थे। माइट बी ह्यूज सरप्राइज टू मी। इसी तरह जो 2 साल आपको बेचा गया, मुल्क में केओस हुआ, क्या कहा गया, ग़ुलामी नामंजूर,
एब्सोल्युटली नॉट। लोगों ने स्टिकर्स बनाए, लोगों ने स्टेटस रखे, लोगों ने डिस्प्ले पिक्चर्स रखे, लोगों ने पैसे दिए, वेबसाइट बनी, गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, फंडिंग दो हमें, सब ये किया। अब वो लोग भंगड़े डाल रहे हैं, अमेरिका, हमारे माई बाप ने रेजोल्यूशन दे दिया है, अमेरिका ने बोला है यस हम रजीम चेंज करेंगे पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका ने बोला है हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं मानते। तो भाई आप तो कहते थे गुलामी नामंजूर, आप तो कहते थे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ऐ की कर रहे हो तुसी। साथ ही साथ इमरान खान ने बहुत पहले बोल दिया था कि इम्पोर्टेड नहीं एक्सपोर्टेड थी, जनरल बाजवा ने किया है ये सब कुछ। फिर हाल ही में जो मेहदी हसन को भी इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने बोला कि भाई ये जनरल बाजवा थे इसके पीछे, इन्होंने दुनिया भर में जाके बोला मैं एंटी अमेरिकन, उसमें पूरी वीडियो बना चुका हूँ, मैं नहीं जाऊँगा इन द डिटेल्स। बट स्पेसिफिकली जब मेहदी हसन ने पूछा था डू यू ब्लेम द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, Imran Khan did not say yes. Imran Khan did not say the Biden administration was involved. उन्होंने वापस बात जनरल बाजवा पे ले गए कि जनरल बाजवा ने सोली ये सब कुछ किया था, उन्होंने परसेप्शन बनाया था मेरा एंटी अमेरिकन होने का। तो वो जो 2 साल का पूरा बयानिया था ना, उस बयानी का पर्पस क्या था? 2 पर्पस थे। एक जो गढ़ है पॉपुलैरिटी का खैबर पख्तूनख्वा में, वो है वो जो PTI का है, वो खैबर पख्तूनख्वा है, उसमें एंटी अमेरिकनिज्म बहुत पॉपुलर है बिकॉज ऑफ द अमेरिकन वॉर इन दैट प्रोविंस एंड एवरीथिंग दैट अमेरिका हैज़ डन इन दैट प्रोविंस फॉर द लास्ट 40 years मेक सेंस फॉर देम टू बी एंटी अमेरिकन एज दे शुड बी। वो बिका वहाँ, वो चला वहाँ, ये गुलामी नामंजूर, इस तरह की बातें जो हैं, ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, ये बातें सारी बिकी वहाँ पर। उसको जवाज़ बनाकर जब हम डेमोक्रेसी की बातें करते हैं ना, लोग ये मेंशन नहीं करते कि इमरान खान तो असेंबली को डिसॉल्व करना चाह रहे थे, जो गुलाम साहब खान ने किया, जो मिलिट्री डिक्टेटर्स ने किया, इमरान खान ने तो वो किया था। टिल द सुप्रीम कोर्ट डिडंट ओवरटर्न इट, इमरान खान ने तो बोला ये साइफ़र आया है। हम साइफ़र डिस्कशन में ये बात कभी नहीं डिस्कस होती कि साइफ़र का पर्पज़ ये था कि साइफ़र को इस्तेमाल करना था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रुकवा कर गवर्नमेंट को डिसॉल्व, पार्लियामेंट को डिसॉल्व, जो पार्लियामेंट इमरान खान को हटाना चाह रही है वो उसको डिसॉल्व करते हैं साइफ़र को जवाज़ बनाकर। इसलिए ये पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई गई थी और मैं 2 साल से आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये कंस्पिरेसी है, ये इसमें सच नहीं है। अब आई डोंट नो, मे बी पीपल विल स्टिल फाइंड आउट अ वे टू जस्टिफाई कि नहीं, या तो गवर्नमेंट बदल गई होती, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आ गई होती ना, तो कुछ स्ट्रॉ होता फॉर पीपल टू क्लच ऑन कि अच्छा वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसने बोला था। और अवाम में क्या बेचा गया कि क्योंकि इस्लामोफोबिया इतना बड़ा इशू है और इमरान खान ने जाके इस्लामोफोबिया की बात की थी, इसीलिए अमेरिका जो एंटी इस्लाम है उसने हटा दिया इमरान खान को, इस्लाम का ये मर्द मोमिन था। और यही वो आदमी, इसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक लीक्ड फ़ोन कॉल भी आई थी जूम की, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के ही, अगर तो हम बोले ना ये अवाम है, लोगों ने किया, इमरान खान तो जेल में, जब इमरान खान बाहर थे वो उससे प्लीड कर रहे थे कि मैक्सिन प्लीज़ कुछ बोल दो मेरे हक में प्लीज़। Is that the military establishment along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really Maxine, it would be very helpful a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. On no democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. वही डेमोक्रेटिक पार्टी। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ है, मुझे वो बुरा समझते थे क्योंकि मैं इस्लाम की बात करता हूँ। दूसरी तरफ आप उसी एडमिनिस्ट्रेशन की भीखे मांग रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, एंड आई गेट इनटू ऑल द डिटेल्स ऑफ हाउ दिस रेजोल्यूशन केम टू बी। जो मैंने बोला था मैं सारी आपको बताऊँगा, खुद भी कैसा करना है, वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आप उसी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एक रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, उसी के लोग वोट कर रहे हैं, ओवरवेलमिंगली वोट हुआ है इन फेवर ऑफ दिस। मेरे ख्याल से कोई 7-8-9 लोग ही थे जिन लोगों ने अगेंस्ट वोट किया, बाकी तो सब ने, कोई 350 से ऊपर लोगों ने, अराउंड दैट फिगर, इन फेवर वोट किया है ना। तो वही गवर्नमेंट, वही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वही पार्टी, सारा बयानी आप कहाँ गया कि भाई ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मैं इस्लाम का मर्द मोमिन था इसलिए इन लोगों ने मुझे हटाया है, मैं तो इनको एब्सोल्युटली नॉट बोलता था। अब तो वो लोग फिर ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। अब ये सारा बयानिया कहाँ गया? आए ना आप बोलें वही बातें वापस करें, नहीं करेंगे ना आप। इसीलिए जो लेफ़्ट है, व्हाट द लेफ़्ट अराउंड द वर्ल्ड मिसेस आउट ऑन, विच इज़ वाई पीपल लाइक नोम चॉम्स्की ने भी बोल दिया था इमरान खान के हक़ में। ये उस टाइम भी लेफ़्ट को लग रहा था कि ये एंटी इम्पीरियल है,
जिस तरह एंटी इस्टेब्लिशमेंट की एक झूठी स्टोरी पाकिस्तान में बेची गई, एंटी इंपीरियल होने की दुनिया भर में बेची गई, तो जो वाकई लोग एंटी इंपीरियल हैं दुनिया भर में लेफ्ट में, उन्होंने बोला बिल्कुल अमेरिका तो रिजीम चेंज करता है, जो अमेरिका करता है तो इधर भी की होगी, इस आदमी के खिलाफ भी की होगी। तो बिकॉज देर एंटी अमेरिकन, बिकॉज अमेरिका इज एन इंपीरियलिस्ट पावर एंड देर एंटी इंपीरियलिस्ट, उनको लगा ये उसी ज़ुमरे में एक और इवेंट हुआ है जिस तरह साउथ अमेरिका में भी अमेरिका कूच करता है, ऑफ कोर्स करता है। तो उस वजह से उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया। उस टाइम भी हमारे जान ने एक जैकबन में आर्टिकल लिखा था लोगों को समझाते हुए कि क्यों वाकई इमरान खान एक एंटी इंपीरियलिस्ट हीरो नहीं है, और इसी वजह से पाकिस्तान के लेफ्ट ने कभी इमरान खान को उस तरह सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। आसिम सज्जाद अख्तर भी आए इस पॉडकास्ट पे, वो जाके सुन लें उनकी राय। इसमत रज़ा शाहजहाँ भी आई जिन्होंने बार बार कहा है कि ये इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट है, और जो इन लोगों के वाकई कॉजेज़ हैं, जो महारंग बलोच हो गया, PTM हो गया, PTI ने कभी इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया या एक जेन्युइन एंटी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी नहीं अपनाई, जाके वही अमेरिका की ग़ुलामी करके, लॉबिंग करके, आप लोगों से फंड रेजिंग करके, अमेरिकन पॉलिटिशियंस को देकर ये रेजोल्यूशन पास करवाया। इस हफ्ते बोलिविया में एक आर्मी चीफ अरेस्ट हुए हैं, 15-20 साल के लिए वो जेल जाएंगे क्योंकि वो कू करने की कोशिश कर रहे थे, एंड लोगों ने थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर दिया। मेरा स्टेटस ये था कि इस तरह कू करता है, अमेरिका की एक हिस्ट्री है, साउथ अमेरिका में वो आर्मी भी भेजा है। लोगों ने बोला नहीं और भी तरीके होते हैं, इकनॉमिक सैंक्शन होते हैं। आई 100% एग्री विथ यू, इकनॉमिक सैंक्शन होते हैं, पर कोई एक ऐसा मुल्क बता दें जहाँ IMF भी है, अग्रीमेंट्स भी हैं, रिलेशनशिप्स भी हैं। अमेरिका जाकर इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, बोलते हैं मैं वर्ल्ड कप जीत कर आ गया हूँ, मेरा इतना अच्छा रिश्ता है, साथ ही साथ फिर वो कू भी हो जाता है। और कू कैसे होता है? एक असिस्टेंट सेक्रेटरी एक इनफॉर्मल लंच में पाकिस्तान के एम्बेसडर को एक बात करते हैं, वो बात पाकिस्तान का एम्बेसडर लिखता है। ये भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि साइफर अमेरिका ने भेजा है, पाकिस्तान के एम्बेसडर ने लिख के भेजा था। इसीलिए शेख रशीद ने बोला था कि बड़ा कोई जन्नती आदमी है जिसने ये साइफर भेजा है, उसने PTI को बचा लिया, वरना तो हमारी पॉपुलैरिटी ज़ीरो हो चुकी थी। इसने हमें वापस अंडरटेकर की तरह ज़िंदा किया। ऑब्वियसली इतनी बातें नहीं की थी शेख रशीद ने, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वो साइफर लिखा एम्बेसडर असद मजीद ने था, डोनाल्ड लू ने वो नहीं लिखा था। कोई मुझे तारीख बता दें कि वो IMF के पैसे भी दे रहा है। मतलब पाकिस्तान की इकॉनमी का ये हाल है कि IMF रुक जाए तो हम लोग कंगले हो जाएंगे। IMF अग्रीमेंट भी किया हुआ है, IMF पैसे भी दे रहा है, डीलें भी चल रही हैं, आप लोगों के जो एयर एक्सेस वाली डील्स हैं वो भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो कू करा देता है। और उस फिर constantly my trouble arguing with people, and I should stop reading all comments and responding, and I get angry because एविडेंस और लॉजिक से लोग नहीं बात करते। तो बात ऐसा था तो क्यों नहीं भाई, वो कू किया है, क्यों किया है? अमेरिका करता है, बिल्कुल करता है। तो फिर अगर जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को हटाया, वो कू क्यों नहीं है? वो अमेरिका ने क्यों नहीं किया? जनरलों के साथ ही मिलकर अमेरिका करता है ना। अब तो सब मान चुके हैं, तो इमरान खान अपने अल्फाज अपने मुंह से कह चुके हैं कि भाई जनरल बाजवा ने हटवाया था नवाज शरीफ को, जनरल बाजवा ने पैनमा केस में ब्रिगेडियर्स भेजे थे JIT में। तो फिर आप मान लें कि वो भी US ने करवाया था, फिर आप मान लें कि अभी भी वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हटाने के लिए वो कू कर रहे हैं। किसी ने भी कमेंट्स में लिखा था कि आप हर वीडियो में ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस, पर मुझे खुदा की कसम कोई और लफ्ज़ नहीं मिलते जो मैं अपनी कैफियत को बयान कर सकूं कि जो 2 साल जिस तरह बयानिए बनाए गए हैं ना, जो लेवल ऑफ डिस्कोर्स इस मुल्क में हो रहा था, मदाखलत हुई ना, मदाखलत हुई ना, मदाखलत का मतलब ही तो साजिश है। इस तरह के मेन स्ट्रीम डिस्कशंस हो रहे हैं, तो फिर ये भी हो गई ना मदाखलत, ये भी साजिश है ना। फिर ये किस तरह ये बयानिया बिका है, और 2 साल इस मुल्क की इकॉनमी तबाह हुई है, गरीब की ज़िंदगी तबाह हुई है, फ्लड्स आए, उस पर IMF डील रुकवाने की कोशिश की, पूरा मुल्क आपने बर्बाद कर दिया ओवर दिस नॉनसेंस, और अब आप उसी मुल्क के जाकर तलवे चाट रहे हैं। मदाखलत हुई ना, मदाखलत हुई, माना मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई। जब मदाखलत मांग ली, अब मदाखलत होगी एक चीज करने की, क्या वो चीज कामयाब हुई है? हाँ, वो कामयाब हुई है मदाखलत। तो मदाखलत का कामयाब होना साजिश नहीं तो फिर क्या है? स्टेटस रखने के चक्कर में ना हम जितना बोल रहे हैं, गुलामी नामंजूर, ये सारे एब्सोल्युटली नॉट, अब एब्सोल्युटली यस हो गए हैं। एक इनहेरेंट हमारे अंदर वो इंटरनलाइज कलोनियलिज्म है कि हम गोरी चमड़ी को अच्छा समझते हैं, सलूट करते हैं, अपने से बेहतर समझते हैं। तो ये जो इंटरसेप्ट की स्टोरी थी, उसको अगर नीचे आके लोग पढ़ें तो उसमें खुद लिखा है उन्होंने कि हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि जो साइफ़र हमने छापा है ये एक्चुअली वो साइफ़र था या नहीं, हमें एक सोर्स से मिला, हमने छाप दिया। दे डिड नॉट से दिस इज़ द वेरीफाइड cipher, the text in this
इज़ व्हाट वाज इन द साइफर. इवन इफ इट वाज, इट डिड नॉट से कि अमेरिका ने किया है ये. एंड आप लोगों को मेरी राय पता है अमेरिका के बारे में. मुझे लगता है अमेरिका इसराइल की मदद करके फ़लस्तीन में जेनोसाइड कर रहा है, तो मैं अमेरिका को नहीं सपोर्ट कर रहा. साथ ही साथ रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन जो हैं वो बुरे जर्नलिस्ट नहीं हैं, वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं. लेकिन जिस तरह and on Palestine, I agree with them 100%, and they're taking the American government to task as they should be on the Israel-Palestine issue, and I stand with them over that issue. But वो जिस तरह मैं कह रहा था कि अमेरिकन लेफ्ट क्योंकि अमेरिकन पॉलिसीज़ को एक प्रिंसिपल पॉलिसी पॉइंट पे अपोज करता है, तो उनको लगता है ये भी उसी गठजोड़ का हिस्सा है. लेकिन आपको साथ साथ ये समझना होगा कि यार जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, समझते हैं, चीज़ें बताते हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी ना वो रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन के पास नहीं होगी. दे आर रिलाइंग ऑन देयर फ्रेंड्स हु आर फीडिंग देम पीटीआई इन्फॉर्मेशन. मैं कोई पाकिस्तान में ये कह सकता है कि इमरान खान ने आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया एज प्राइम मिनिस्टर? नहीं, क्योंकि हम 24 करोड़ लोगों को एग्जैक्ट टाइमलाइन पता है. इस हफ्ते इंटरसेप्ट की एक स्टोरी आई है जिसमें भी अगेन वो खुद कुछ नहीं आपको बता रहे. वो कह रहे इमरान खान ने कहा है कि मेरी और जनरल आसिम मुनीर की एक डील थी. कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि ये आपको कहते रहते हैं मैं डील नहीं लूँगा, मैं डील नहीं लूँगा. फिर पहले हमें कहा कि जनरल बाजवा सुपर किंग थे. फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व की और बोला मैंने जनरल बाजवा के कहने पे की थी. भाई अगर अभी आपको पता चल गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आपको धोखा मिला है, तो क्यों उनकी एडवाइस पे असेंबलियाँ डिसॉल्व की? उससे पहले कहा था मैं तो ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार था. उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के 1 साल बाद जब जनरल आसिम मुनीर तैनात हो रहे थे, तो जनरल आसिम मुनीर को ISIS इमरान खान ने इसलिए निकाला था बिकॉज जनरल आसिम मुनीर ब्रॉट द करप्शन फाइल ऑफ बुशरा बीबी टू इमरान खान. तो जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए इमरान खान पब्लिकली लॉबी कर रहे थे और कैंपेन कर रहे थे कि जनरल बाजवा को और एक्सटेंशन दे दें आप. तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने के बाद सारी डीलें जनरल बाजवा के साथ चल रही हैं. अब ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मेरी और जनरल आसिम मुनीर की डील हुई थी कि मैं नहीं रोकूंगा आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए, आप पॉलिटिक्स में ना इंटरफियर करें. उसके बाद भी इमरान खान के बड़े बयान आए हैं कि हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते. ये जो यूथ ट्यूबर्स हैं ना, ये इस तरह की कंस्पिरेसीज फैलाते रहते हैं कि वो लोग रात को गए, उन्होंने डील ऑफ़र की, खान रिजेक्ट कर दी. कोई डील नहीं ऑफ़र हुई भाई. कोई सेंस ही नहीं बनता. किस बात की कोई डील ऑफ़र होगी, किस बेसिस पे कोई डील ऑफ़र होगी? जब होगी तब आपको पता चल जाएगा, राइट? डोंट बिलीव दिस ज़राए रात को ये गया, रात को ये डिस्कस हुआ, एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया गया. जब इमरान खान की खुद की बातें आप सुने ना, हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ. अभी भी वो बार बार कहते हैं पॉलिटिक्स से बात ही करूँगा, आर्मी से बात करने के लिए तैयार हूँ, बात करने के लिए तैयार हूँ. अगर वो पब्लिकली बार बार अपने आप को सन पोजिशन कर रहे हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, तो ऑब्वियसली वो सिग्नल दे रहे हैं ना कि भाई मुझसे बात करो. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रातों को जाकर ये बात करते हैं, बोलते हैं एब्सोल्युटली नॉट. बट यू वांट दोज थिंग्स टू बी ट्रू. सो ये डील हुई आसिम मुनीर और इमरान खान की, और इसका लाइक सॉर्ट ऑफ बयानिया बनाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए इंटरसेप्ट ने लिखा हुआ था कि इसी वजह से इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया. रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन जो 2 साल से प्रिटेंड कर रहे हैं हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे एक्सपर्ट्स हैं, हम इमरान खान पे एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री पे एक्सपर्ट्स हैं, इनको इतना नहीं पता था. इससे बेसिक बात क्या हो सकती है कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद इमरान खान को हटाया, जनरल बाजवा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे थे. ये कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? अच्छा भाई मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, गलती से मैंने जनरल बाजवा की जगह जनरल आसिम मुनीर का नाम ले लिया, मैंने अपने आप को करेक्ट लिया, दैट्स डिफरेंट. एक प्रिंटेड आर्टिकल जिसको किसी ने फैक्ट चेक किया होगा, जिसको किसी ने पढ़ा होगा, वो छपा है, उसमें इन दोनों ने लिखा हुआ है कि इमरान खान ने इसलिए एज प्राइम मिनिस्टर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को बनाया था इस अग्रीमेंट के तहत. एंड क्योंकि इंटरसेप्ट एक अच्छी पब्लिकेशन है, एक क्रेडिबल पब्लिकेशन है, जो लोकल पब्लिकेशन भी यहाँ पर करती हैं कि जब करेक्शन आए ना तो वो लिखती हैं कि अर्लियर वर्जन ऑफ दिस आर्टिकल स्टेटेड दिस. तो अगर अभी भी आप इंटरसेप्ट के आर्टिकल पे जाएंगे इस डील वाले, उस पर नीचे लिखा हुआ है एन अर्लियर वर्जन ऑफ दिस सेड इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर मेड जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. नाउ इट हैज़ बिन एडिटेड, मतलब अब वो बदल चुका है. अब हमने लिख दिया है कि जनरल आरिफ अलवी जो एज प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बनाया था. अब रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तानी कानून के तहत जनरल आरिफ अलवी हो भी सकता है, क्या पता, जिस तरह का उन्होंने रोल अपनाया है, आरिफ अलवी जो हैं वो रोक सकते थे
क्या आरिफ अलवी जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी साहब बनने से रोक सकते थे? नहीं रोक सकते थे। तो ये जो पूरा आर्टिकल है डील वाला, जो पूरा एक नैरेटिव है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की डील थी, ये तो गिर जाता है ना, हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाता है। तो हाउ कुड दे मेक सच अ बिग मिस्टेक, हाउ कुड दे नॉट नो सच अ बेसिक थिंग अबाउट पाकिस्तान पॉलिटिक्स इज़ ऑनेस्टली बैफलिंग एंड बियॉन्ड मी। इसी तरह 2013 के बाद इमरान खान ने 1 साल का धरना दिया, पूरे मुल्क को पैरालाइज़ किया ये बोल कर के 35 पंक्चर। उसके बाद माफ़ी मांगी कि अच्छा यार झूठी स्टोरी थी 35 पंक्चर वाली। एक्नॉलेज किया कि जो सारे धरने दिए हुए थे 35 पंक्चर वाले बयानिए पे, ये एक झूठा बयानिया था, सियासी बयानिया था, इसमें कोई सच नहीं था। उसी तरह अब ये एक बैक ट्रैक है, खुलकर कभी नहीं आएंगे कि मैंने आप लोगों को झूठ बोला है, वो देखो कैमरा हिला दो। उस टाइम भी ऑडियो लीक आ गई थी कि हमने खेलना है इन लोगों के फर्टाइल माइंड्स के साथ, पर ये तो अब खुलकर ही आ गए ना कि गुलामी नामंजूर, ये सब बातें सारी साइड पे करो। अब अमेरिका ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, अब अमेरिका हमारे साथ है। इंटरेस्टिंगली वही अमेरिकन कांग्रेस है जो फुल खुले हक में इजराइल के फेवर में भी रेजोल्यूशन पास कर रहा होता है, उनको फंडिंग भी दे रहा होता है। अगेन मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था, मैं ये कंस्पिरेसी थ्योरीज में नहीं इंगेज करता, यहूदी लॉबी का हिस्सा है ज़ायनिस्ट, इस तरह की बातें ना किया करें, मैं भी नहीं करता। दिस अगेन गोज़ बैक टू इमरान खान वर्ल्ड व्यू, जो बहुत सारे पाकिस्तानियों का वर्ल्ड व्यू है। हम कॉलोनियल ट्रोप्स को ना इंटरनलाइज कर लेते हैं, उनमें समझते हैं ये हमारे अपने आइडियाज़ हैं। तो हमारे क्या आइडियाज़ हैं कि अवाम को डंडा चाहिए। ये अवाम जो है ना, ये जाहिल है, पाकिस्तानी अवाम कमतर है। जिस तरह अयूब खान ने भी बोला था कि इनको बेसिक डेमोक्रेसी, तो ये थोड़ी कुत्ते बिल्ली जानवर कॉलोनियल सैवेजेस, ये थोड़ी ना डेमोक्रेसी दे, इनको बेसिक डेमोक्रेसी दे दो, इससे ज़्यादा इनका हक नहीं है। तो इमरान खान भी बार बार बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ करप्ट पॉलिटिशियन होते हैं, चोर होते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, पार्लियामेंट नहीं चल सकती, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको चाहिए। वहाँ क्यों चल सकती है? वहाँ फरिश्ते हैं। यूके यूएस की फ़ौरन आपको तारीफ़ें करते रहते हैं कि यार वो तो बहुत फरिश्ते हैं, ये हैं वो हैं। इंटरेस्टिंगली और कॉलोनियल ट्रोप्स उन्होंने अपनी किताब में भी अपने आप को मार्शल रेस बोला था, बट साथ भी उन्होंने पंजाबियों की भी तजलील की, बोल के कि पंजाबी तो हमेशा हार मान ली है, वो अफगानियों और उनसे सीखें, जो कि बिल्कुल ही ए हिस्टोरिक बात है। हमें जब आप सिखाएंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट हीरो हैं और पोरस विलन हैं, तो इसी तरह की ए हिस्टोरिक गलत रेसिस्ट स्टीरियोटाइप ओपिनियंस आएंगे। बट गोइंग बैक टू टुडेज़ वीडियो, हमारी तारीख है सिंध की, पंजाब सिंध इसकी तारीख है कि ये ताकतवर के सामने खड़े नहीं हुए। सदियों से इस्लाम के आने से पहले जब भी कोई ताकतवर आया, यहाँ मुकाबला नहीं किया गया। एंड नॉट जस्ट पंजाबी, उन्होंने पश्तूनों के बारे में बोला, पश्तून जीनोफोबिक हैं, सारे पश्तून तालिबान सिंपथाइजर्स हैं, पठान तो इंसान ही नहीं होते। तो अल्लाह ने 2 मखलूक पैदा किए हैं, एक इंसान पैदा किए हैं, दूसरे पठान पैदा किए हैं, और खास तौर पे वो वाले। जॉनसन को भी उन्होंने क्या बोला था कि भाई जॉनसन तुम अपने आप को कंट्रोल कर लोगे ना, ये ब्राउन लोग तो जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं। यहाँ अगर पाकिस्तान में शॉर्ट स्कर्ट पहनेगी तो ये रोबोट थोड़ी हैं, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम लोग जीनोफोबिक भी हैं, हम लोग हार भी मान लेते हैं, हम लोग कराची वालों को तो क्या जिंदा लाश भी बोल दिया था हम लोगों को, हम औरत देख कर भी कुत्ते हो जाते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी भी नहीं डिज़र्व करते, और फिर हम कहते हैं ये हमारा लीडर है। इस तरह तो ये जो इनकी एक राय है ना कि यूएस यूके में डेमोक्रेसी इसलिए चलती है, वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ पॉलिटिशियंस जो हैं वो हीरोज़ हैं, इनको ज़रा एक पेडिस्टल से गिराएं और समझें कि यूएस में लॉबिंग एक्चुअली किस तरह से काम करती है। राइट, वहाँ एक बड़ा लीगलाइज तरीका है लॉबिंग का। करप्शन उसको आप नहीं कहेंगे बिकॉज ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज़ पब्लिकली अवेलेबल, बट इट जस्ट शोज़ कि अगर आपको कोई वोट चाहिए, कोई रेजोल्यूशन चाहिए, लास्ट वीक टुनाइट की इस पे एपिसोड्स आ चुकी हैं कि किस तरह पूरे लिखे लॉज जो हैं वो आते हैं, लोगों से पास हो जाते हैं। आईपैक के बारे में आप लोगों ने बड़ा सर्च किया होगा कि अमेरिकन इजराइल जो पैक है, पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, वो कितनी फंडिंग डालती है ताकि प्रो इजराइल लोग जो हैं वो आएँ और इजराइल के फेवर में वोट करें। अब आप लोगों को सब समझ में आ चुका होगा। तो वो मॉडल, बिकॉज इट वर्क्स, उसी मॉडल को इस्तेमाल करके, रेप्लिकेट करके, लॉबी करके पीटीआई ने ये रेजोल्यूशन टेबल और पास करवाया है। और पॉलिटिशियंस का क्रॉसओवर है इसलिए नहीं कि वो आइडियोलॉजिकली एग्री करते हैं, इसीलिए बिकॉज दोज पीपल आर अप फॉर सेल। अगर वो आईपैक से पैसे ले रहे हैं तो पीटीआई को पता था ये हमसे भी पैसे लेके कुछ बोल देंगे। जैसा ना ब्रैड शर्मन को पीटीआई ने बड़ा हीरो बनाकर पेश किया डेमोक्रेसी का पाकिस्तान में, उसकी वीडियोस पोस्ट की कि ये देखो पीटीआई बैट सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं। भाई आपने उसको पैसे दिए हैं ना, ये पीटीआई के एक इवेंट पे देख लें, ब्रैड शर्मन है, ये वही ब्रैड शर्मन है जो इजराइल के फेवर में वोट करते हैं, जिस पे जो एंड जो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर्स हैं
वो इनको बच्चों का कातिल बोलती हैं। देखें तो वो करते क्या हैं प्रो पैलेस्टाइन सपोर्टर्स इनके साथ, और आप कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी का हीरो है पाकिस्तान के लिए। क्लासिक केस ऑफ अपने फ़ायदे के लिए गधे को भी बाप बना दें। मतलब जो इसराइल की लॉबिंग से पैसे लेकर आर सपोर्टिंग अ जेनोसाइड, वो अब डेमोक्रेसी के हीरोज़ होंगे पाकिस्तान में। खुदा का खौफ करें ना। एंड आई एम नॉट सेइंग PTI सपोर्ट्स दैट प्रो इसराइल ज़ायनिस्ट यहूदी लॉबी नॉनसेंस, मैं उस तरह की कोई बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ उन्होंने वही लोग इंगेज किए कुछ उनको पता था कि ये लोग बिके हुए हैं। 12 अगस्त 2022 को उज़ैर यूनुस ने ये स्टोरी ब्रेक की कि PTI ने DC में एक लॉबिंग फर्म हायर की है जिसको ये $25,000 दे रहे हैं। आज के टाइम $25,000 तकरीबन आप समझे पाकिस्तानी होंगे 70 लाख। कई न्यूज़ एजेंसीज़ ने अपने एक्सक्लूसिव लगा के भी ये चीज़ें पोस्ट की, बट ये उज़ैर यूनुस ने ये ब्रेक की थी, जिसकी वजह से कुछ लोग हैं जो PTI के नाम पे बड़ा पैसा कमाते हैं। देखिए ना, लोग मुझे बोलते हैं कि आप यूज़ कर रहे हैं फॉर पॉपुलैरिटी। भाई देयर मल्टीपल पीपल जिनका पूरा करियर यही है कि मैं PTI के हक़ में बोलूँगा, आप लोग मुझे पैसे दें। उनमें से एक साहब ने उज़ैर यूनुस को भी इल्ज़ाम लगा दिया था कि उज़ैर यूनुस ने एक्चुअली रजीम चेंज किए, अब आप लोग मुझे फ़ंड करें फॉर दिस रिसर्च। ये मैंने कंस्पिरेसी थ्योरी ब्रेक की। जो लोग ये पॉडकास्ट देखते हैं वो उज़ैर यूनुस को जानते हैं। उज़ैर यूनुस ने रजीम चेंज किया जस्ट बिकॉज ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, राइट। हमारे यहाँ ज़राए जर्नलिस्ट खबरें आई हैं, हाईलाइटर, सोशल मीडिया, siyaset.pk, हम उसमें इतना पड़े रहते हैं कि बेसिक फैक्ट्स जो है ना, जो बेसिक पब्लिकली अवेलेबल हैं, हम वो भी नहीं देखते। तो ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। जिस तरह शहबाज गिल ने भी एज फॉरेन एजेंट जब अमेरिका में रजिस्टर किया था, ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, यू हैव टू डिक्लेयर दिस। तो वो PTI ने हायर की लॉबिंग फर्म $25,000 अ मंथ, 70 लाख, कि भाई आप ना हमारे ज़रा फेवर में माहौल को कंड्यूसिव करें। तो ये जो सारे पैसे आपसे रेज़ हुए थे ना, ग़ुलामी नामंजूर, एंटी अमेरिका, इम्पोर्टेड हुकूमत, वो पैसे जमा करके अमेरिका में वापस इन पॉलिटिशियंस और कांग्रेस वालों को दे दिए कि सर साढ़े हक में कुछ बोलो ना। तो मैं आपको अब एक पूरी सीक्रेट सॉस दे देता हूँ कि ये किस तरह सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक वेबसाइट है opensecrets.org, उसमें जाएं, एक पैक सर्च है, उस पर आप लिखें पाकिस्तानी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन पैक है पब्लिक अफेयर्स कमेटी, उसकी 2024 में क्या एक्सपेंडिचर देखें। फ्रेंड्स ऑफ मैकॉर्मिक को $5,000 दिए हैं। साथ ही साथ आप ये रिपब्लिकन रिचर्ड मैकॉर्मिक जो हैं, इनकी ओपन सीक्रेट्स की वेबसाइट पर जाएंगे, इनके कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो इनकी कैंपेन को भी कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तानी अमेरिकन पैक ने $5,000। तो मिलाकर ये $10,000 हो गए। इन साहब को पाकिस्तानी पैक ने $10,000 दिए हैं। और सरप्राइज 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 सरप्राइज, रेजोल्यूशन 901 के स्पॉन्सर कौन है? यस, रिपब्लिकन रिचर्ड मैकॉर्मिक। यही साहब $10,000 काम आ गए। देखिए, कच्चा काम नहीं करते तो पाकिस्तानी एक्सपीरियंस पे। आई एम सरप्राइज कि यार ये इतनी बेसिक पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन चीज़ें हैं, इस तरह क्यों नहीं पाकिस्तान में डिस्कशंस होते कि यार ये एक्चुअली इस तरह हुआ है। आप हमेशा फ़ौरन ही साजिश कंस्पिरेसी, ये वो, डेमोक्रेसी के रखवाले अमेरिकन, दुनिया भर। अमेरिका हैज़ लॉस्ट ऑल देयर मॉरल सुपीरियरिटी अराउंड द वर्ल्ड कंसिडरिंग व्हाट दे आर डूइंग इन इजराइल। वो अब कभी ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि हम ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी और इन चीज़ों के लिए खड़े होते हैं। तो आप जाकर खुद कर लें ये क्रॉस रेफरेंस। आप जो पाकिस्तानी पैक ने जिन जिन लोगों को पैसे दिए हैं ना, वो देख लें। उन सब ने, आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी, मैंने खुद नहीं किया, मैंने कुछ लोगों का किया था। फिर मैं बोला ये फालतू चीज़ें करना, बिकॉज इट्स ऑब्वियस कि पैसे दिए हैं तो कुछ तो मिला होगा ना। एंड अमेरिका में ये चीज़ें लीगल है। अमेरिका में मनी इज़ स्पीच, यू कैन पुट योर मनी, यू कैन यूज़ योर मनी एज स्पीच, यू कैन बाई स्पीच थ्रू मनी। तो वोट उनकी फेवर में किया होगा। शायद जिसको $500 दिए उसने तो नहीं किया होगा। सो यू स्पेंड दिस मनी एंड यू गॉट सर्टन वोट्स इन फेवर ऑफ दैट। साथ ही साथ आपने फंड रेजर्स भी किए, इवेंट्स भी किए, लॉबिंग भी की, लॉबिंग फर्म को भी यूज़ किया, तो यू गॉट अ रेजोल्यूशन आउट ऑफ इट। इसीलिए शहबाज गिल ने ट्विटर के ऊपर पाक पैक को थैंक यू भी किया, पाक पैक ने इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया, रिचर्ड मैकॉर्मिक की तस्वीरें, वीडियोज़ भी पोस्ट की, बड़ा कोई हीरो है। एंड अगेन मेजर सपोर्टर ऑफ इसराइल, मेजर फंडिंग लेते हैं ये इसराइल से।
तो इसराइल लॉबी से $75,200 ये ले चुके हैं। पाकिस्तान पीछे नहीं है वैसे, 1/7 ऑफ व्हाट द US पेड हमने भी रिचर्ड मैकॉर्मिक को दे ही दिए हैं। इसीलिए ये बार बार इसराइल के फेवर में वोट करते हैं। इनफैक्ट रशीदा तलीब ने जब पैलेस्टाइन के हक़ में भी कुछ बोला था, उसको सेंसर करने का भी जो बिल आया था, जो रेजोल्यूशन आया था, वो रिचर्ड मैकॉर्मिक ही लेकर आए थे। एंड प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, नन ऑफ दिस इज़ टू एम्प्लॉय कि देखा US में तो ऐसी डेमोक्रेसी है तो पाकिस्तान में अगर मिलिट्री रूल कर रही है तो क्या, नहीं सर, वो बड़े लीगलाइज फॉर्मल तरीके हैं वहाँ पे ये सब करने के। साथ ही साथ ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, सर्च करके मुझे सारी मिल गई। हम जितनी उनकी डेमोक्रेसी में वहाँ मसले हैं कैपिटलिज्म की वजह से हैं मोस्टली, हमसे वो 1000 गुना दर्जे बेहतर हैं। तो मैं ये कभी कोई फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं ड्रॉ करूँगा कि देखिए वहाँ भी डेमोक्रेसी जो बातें करते हैं, डेमोक्रेसी स्टिल द बेस्ट, वी स्टिल नीड टू इम्प्रूव आवर डेमोक्रेसी। हम अगर अमेरिकन लेवल पे भी आ जाए ना तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हम एक क्वाज़ी मिलिट्री रूल में रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये वीडियो बनानी ज़रूरी हुई थी कि जिन लोगों की सिर्फ ये राय है ना कि हाँ अल्लाह, रोज़ कलर्ड ग्लासेस, ये जमहूरी हीरोज़ हमारे वहाँ चल सकती है पार्लियामेंट, क्योंकि वो देखो इंसान कितने अच्छे होते हैं गोरे, उनको भी ज़रा पता चल जाए ना कि कितनी खोखली होती हैं ये बातें। वैसे तो पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उसके बाद पता चल ही जाना चाहिए था। इफ़ एनीथिंग, सिर्फ एक अच्छी चीज़ ये है कि मैं सुरखरू हो गया हूँ 2 साल से, जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक पीपल मिसअंडरस्टैंड व्हाट द पर्पज़ ऑफ TPE इज़। इट्स नॉट टू बी लाइक ये बुराई अच्छा है, ये बुराई अच्छा है। इट्स टू ब्रिंग अप द लेवल ऑफ डिस्कोर्स कि यार को पढ़ी लिखी बात कर लो ना यार, किसी रेफरेंस से बात कर लो ना यार, एक दूसरे को गालियाँ मत दो, रेफरेंसेस पे मत जाओ। एंड आई एम बैटलिंग फॉर द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल कि यार थोड़ा क्रिटिकली सोचना शुरू कर दो। इमरान खान इज़ वन मैन, कल को कोई और आ जाएगा वो आपको इन्हीं बातों पे उल्लू बनाएगा। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड साहिल पॉपुलैरिटी, राइट? बिकॉज वो आसान बहुत है। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो शायद उसी पे होगी। मैं बड़े टाइम खामोशी और मेच्योरिटी दिखाई है। नाउ आई नीड टू डू अ प्रॉपर ब्रेक डाउन टू इंश्योर कि शार्लेटन्स आकर ना आप लोगों को उल्लू बना के आपके फर्टाइल माइंड के साथ खेल कर ना मुल्क बर्बाद कर सकें, ना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकें, ऐसे कि आप लोग मोर चुराने के ऊपर जेल में हो, ये लोग डीलें करके पार्टी कर रहे हो। फवाद चौधरी ने जाकर बोला था ना तुम्हारे लीडर को खून बहा है और बदला लो। फवाद चौधरी गए जेल नहीं। एंड फवाद चौधरी का भी बयान आया है कि मेरे साथ जेल में टॉर्चर हुआ था, हाईली कंडेमेबल। जिसकी जो भी पॉलिटिक्स हो, जेल में जाके टॉर्चर करना, फैमिलीज़ को टॉर्चर करना, इससे बुरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। जिन लोगों ने किया है, मैं कहता हूँ फवाद चौधरी उनका नाम लें, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ कराएं, मैं भी जाऊँगा। इट्स रादर अनफॉर्चुनेट बिकॉज इट्स बीइंग व्यूड विथ अ लेंस ऑफ पॉलिटिक्स कि क्योंकि अब फवाद चौधरी इज सीन एज मिलिट्री प्लांट इन PTI। आई डोंट नो क्या पॉलिटिक्स हैं उस चीज़ की। तो इतना ट्रैक्शन नहीं मिल रहा फवाद चौधरी के इस क्लेम को कि मैं टॉर्चर हुआ हूँ, और वो ट्रोल ही हो रहे हैं, PTI सपोर्टर से भी ट्रोल हो रहे हैं। पर मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, ये शहबाज गिल के साथ हो, फवाद चौधरी के साथ हो, इमरान खान के साथ हो, नवाज़ शरीफ के साथ हो, एहसन इकबाल के साथ हो, जरदारी के साथ हो, कस्टोडियल टॉर्चर आम चोर के साथ हो यार, हाईली कंडेमेबल रिगार्डलेस ऑफ हू इट हैपेंस टू। तो भाइयों, पाकिस्तान से पैसा लो, पाकिस्तानियों के जो इमोशंस हैं, मज़हब, एंटी अमेरिकनिज़म, उसको एक्सप्लॉइट करो, अपनी पॉपुलैरिटी बनाओ, अपने आप को पेश करो एक इस्लामिक हीरो, एक एंटी अमेरिकन हीरो। वो सारा पैसा लेकर डॉलर्स में कन्वर्ट करके अमेरिकन पॉलिटिशियंस को दे दो, कांग्रेस को दे दो, और कोशिश करो कि आपके बिहाफ पे इंटरवीन कर लें, जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी और आर्मी चीफ आपके बिहाफ पे इंटरवीन कर ले, और फिर हम समहाउ बोलें कि ये एंटी अमेरिकन, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, डेमोक्रेटिक हीरो है। और कोई बातें आपको खुलकर ये सारी सच बताए तो वो पेड है, वो लिफाफा है, वो किसी एजेंडा के थ्रू काम करता है, क्योंकि आपके जहनों को ना ट्यून कर दिया है कि आपको साजिशें ही नज़र आएँ, आपको सेंस, लॉजिक, एविडेंस, ये चीज़ें ना समझ में आए। कोशिश तो करो कभी किसी चीज़ को सुनने की, ये सोचे बगैर कि किस मकसद से। सब जो है ना, मुझे लगता है पाकिस्तान कभी खुशी कभी गम की काजोल है, कि कोई आपसे बात भी करे ना तो आपको लगता है कोई आपकी मिठाई की दुकान चुराना चाहता है। मज़े की बात ये है, आप लोगों में से किसी के पास मिठाई की दुकान ही नहीं है, तो इसीलिए देयर इज़ नथिंग टू स्टील। तो जिन साहब ने कमेंट किया था, ये हालात है पाकिस्तान की। 2 साल में जिस तरह की बातें की गई, तो साजिश नहीं हुई तो ये एम्बेसडर से मिले क्यों थे? फिर पिछले 2 साल से एम्बेसडर से, अमेरिकन से सब मिल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अभी US एड फंक्शन पे स्पीच भी दे रहे थे, और मुल्क के फिर ये इकॉनमी के हालात हैं। तो इस सब में मैं जो हूँ, जो इन चीज़ों को कोशिश करता है सेंसिबली देखे, विद नुआंस देखे, अपनी कैफियत को बयान करने के लिए, अपनी
हेल्पलेसनेस को बयान करने के लिए, अपनी इंसैनिटी को कि यार मैं पागल हूँ या सब पागल हैं, क्या लफ्ज़ इस सब को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं अदर देन माई कॉग्निटिव डिसोनेंस?